तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच यहाँ पर आज सोमवार के दिन, एकादशी के दिन यहाँ पर सत्संग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आज विशेष करके हम चर्चा करेंगे एक बहुत बड़े महान संत के विषय में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है हमारे महाराष्ट्र और गोवा साइड में। और कई सारे मंदिर पे अगर आप जाएंगे गोवा के, तो निश्चित रूप से आप उनके अभंग सुन सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि उनके जीवन के बारे में हम पढ़ सके। हमें पढ़ना चाहिए, उनके अभंग गाना तो चाहिए ही, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम उनके अभंग का सही तरीके से उनका मतलब समझे। बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम मतलब समझे। कई लोग क्या करते हैं, स्पर्धा आयोजन करते हैं अभंग के ऊपर, और अलग अलग तरीके से उनका प्राइजेस होते हैं, लेकिन कोई भी ठीक तरह से अभंग का मतलब समझ नहीं पाता। एक बार एक व्यक्ति में गया था एक मंदिर में, तो तुकाराम महाराज के अभंग गा रहा था, बहुत ही अच्छे सुंदर अभंग गा रहा था। और बाद में देखा कि बाहर आके वो व्यक्ति तंबाकू खा रहा। तो क्या हो जाता है, आप गाते तो केवल एक दिखाने के लिए, लेकिन सही मायने में अगर आप उसका अर्थ नहीं समझे तो क्या हो जाएगा, एक केवल सेंटिमेंट बन जाता है। केवल एक स्पर्धा के रूप में आप उसको गाते हैं, उसको समझते नहीं, अपने जीवन में उतारते नहीं। अभंग क्या है? तुकाराम महाराज ने जितने भी कविताएं लिखी उन्हें अभंग कहा जाता है। मैं कविता लिखूंगा तो उसे अभंग नहीं कहेंगे। अभंग का मतलब क्या है? भंग का होता है जो नाश हो जाता है, भंग टूट जाता है। अभंग यानी उसका कुछ नाश नहीं होता, परम सत्य है। जो भी वाक्य तुकाराम महाराज के मुख से निकले उन्हें अभंग कहा गया, क्योंकि परम सत्य के विषय में उन्होंने कहा है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम उनके अभंगों को समझे, उनके जीवन चरित्र को पहचाने, और उनके जो भी अभंग है अपने जीवन में हम उतार सके। तो बहुत ही प्रसिद्ध संत है तुकाराम महाराज जी। तो बहुत कुछ कहा गया है उनके विषय में। तो सब पहले बात आती है कि पुणे के नजदीक एक गांव है, इसका नाम है देहू। तो देहू में पंढरीनाथ का विठल का एक बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध भक्त रहता था, जिसका नाम था विश्वंभर। क्या नाम था उसका? विश्वंभर। कृष्ण का, विठल का इतना बड़ा भक्त था कि दिन रात उनका केवल भजन किया करता था। और क्या था, देहू और पंढरपुर बहुत पास में नहीं है, दूर है। तो अगर आप जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, गाड़ी से भी जाएंगे तो, और पैदल जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो प्रथा थी कि जो सारे भक्त होते थे देहू के, वो जाते थे पंढरपुर। कब? हर एकादशी के दिन। और ऐसे नहीं कि तब टैक्सी था, रेलवे था, ऐसे नहीं, पैदल जाते थे। आज भी पता है कि आषाढ़ी एकादशी के दिन गोवा से भी हमारी दिल्ली निकलती है, चल के जाते हैं। बहुत समय, बहुत वक्त लगता है। कहते हैं कि जब आप चल के जाते हो तो ऐसा माना जाता है कि विठल आपके साथ चल रहे हैं। कहां पर? पंढरपुर। तो इस प्रकार से देहू के जितने भी भक्त थे, खासकर विश्वंभर क्या करता था, हर बार कहां जाता था? पंढरपुर जाता था, विठल के दर्शन लेने के लिए, हर एकादशी को। और बाद में एकादशी को दर्शन लेके वहां पे 2-3 दिन भजन करते थे, और बाद में भगवान की आज्ञा से वो वापस देहू आते थे। ऐसा कई सालों तक चला। कई साल तक विश्वंभर जाते रहे, पंढरपुर जाते रहे एकादशी के लिए, और आते रहे। तो धीरे धीरे बूढ़े भी हो गए, बहुत मुश्किल भी हो गया। तो एक दिन विठल जी उनके सपने में आए, बोले विश्वंभर, मैं आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, बहुत ही प्रसन्न हो गया हूँ आपकी भक्ति से। आप हर बार एकादशी को मेरा दर्शन लेने के लिए यहाँ पर आते हो, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि आप असमर्थ हो गए हो, इसलिए मैं आऊंगा देहू आपको दर्शन देने के लिए। तो ये भगवान और भक्तों का आदान प्रदान रहता है। इसीलिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी कहते थे, भगवान को देखने का प्रयास मत करो, ऐसा काम करो, ऐसी सेवा करो, ऐसी भक्ति करो कि भगवान आपको देखना चाहिए। तो इस प्रकार से विश्वंभर की इस प्रकार की भक्ति से भगवान विठल इतने प्रसन्न हो गए कि उन्हें कह दिया कि मैं देहू आ रहा हूँ आपसे सेवा लेने के लिए। और विश्वंभर ने उन्हें प्रॉमिस, वचन दे दिया कि मेरी और मेरी सारी पीढ़ी आपकी सेवा करेंगे। तो इस प्रकार से बाद में सपने से उठ जाते हैं, और उन्हें कहते हैं, विश्वंभर जैसे उठ जाते हैं, कहते हैं कि भगवान आ रहे हैं देहू में।
और कहते हैं हमें जाना चाहिए, एक आम का झाड़ है वहां पर, उन्होंने कहा है वहां पर वो आएंगे। तो सभी लोग विश्वम्भर को बहुत मानते थे क्योंकि बहुत ही बड़े प्रामाणिक भक्त थे। तो सभी लोग गए उस आम के पेड़ के नीचे, बहुत ही तुलसी की थी, सुगंधित हवा चल रही थी, और सभी लोग बोलने लगे यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन वहां पे बहुत सारी तुलसियां थी। तो जहां पर भी भगवान कृष्ण होते हैं वहां पे तुलसी होती है। तो सभी को लगा नहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा। तो सभी लोगों ने अपने कुल्हाड़ी लेकर आए कि अभी हम क्या करेंगे, खोदेंगे, शायद जमीन में अंदर होगी। तो सभी लोग कुल्हाड़ी लेकर आ गए और सभी लोगों ने ऊपर कर दी कुल्हाड़ी जमीन पे मारने के लिए। तभी आकाशवाणी हो गई, आकाशवाणी हो गई कि कुल्हाड़ी से मत मारो, भगवान आए हैं दर्शन देने के लिए, कुल्हाड़ी लग जाएगी उन्हें, अपने हाथ से खोदो। तो सभी लोगों ने कुल्हाड़ी को त्याग दिया और अपने हाथ से खोदने लगे, मिट्टी निकालने लगे। तो सही में वहां पर विठ्ठल और रुक्मिणी जी के विग्रह थे जो विश्वम्भर ने बाद में देहू में स्थापित कर दिए। और इसी प्रकार से अपने जीवन काल तक विश्वम्भर उन विग्रहों की सेवा करते थे, दिन रात सेवा करते थे। और उनकी बीवी थी जिनका नाम था अमाई। तो बहुत ही दोनों पति पत्नी बहुत ही अच्छे भक्त थे, लेकिन बाद में समय आ गया, विश्वम्भर को ये संसार छोड़ के जाना पड़ गया। तो बाद में अमाई अकेली हो गई। अमाई के 2 पुत्र थे जिनका नाम था हरि और मुकुंद। कभी कभी होता है पिताजी माताजी भक्त होते हैं लेकिन बेटे भक्ति नहीं करते। तो ये जो हरि और मुकुंद थे भगवान के भक्त थे, लेकिन इतना दृढ़ विश्वास उनमें नहीं था। तो वो भक्ति तो करते थे लेकिन उतना नहीं जितना विश्वम्भर और अमाई करते थे। तो बाद में ये बड़े हो गए। तो बड़े होने के बाद उन्होंने अपनी इच्छा जो है अपनी माता अमाई को व्यक्त की। उन्होंने वो कहने लगे कि हम लोग शहर जाना चाहते हैं, राजा की सेना में भर्ती होने के लिए, वहां पे पैसा कमाएंगे, यहाँ पर गांव में क्या रखा है। तो ऐसे करके माँ को कहने लगे कि हम देहू छोड़ के जाएंगे। जैसे ही माँ ने सुना कि हमें देहू छोड़ के जाना पड़ेगा, वो डर गई, बोले हम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपके पिताजी ने विठ्ठल को वचन दिया है कि हम हमारी सारी पीढ़ी जो है आपकी सेवा करेंगे, तो हम नहीं जा सकते। तो लेकिन हरि और मुकुंद बहुत ही दृढ़ता के साथ बोलने लगे, नहीं हमें जाना ही है, हमें राजा की सेना में भर्ती होना है, हमें बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। और ऐसे हट करने लगे और हरि और मुकुंद चले गए अपनी माँ के साथ। कहां पर? शहर में। जैसे ही शहर में चले गए तो वहां पर अमाई निरंतर सोचती रहती थी कि अभी उन विग्रहों का क्या होगा, कौन उनकी सेवा करेगा। तो फिर भी लेकिन अपने पुत्र के साथ वो रहती थी शहर में। वो लोग सेना में भर्ती हो गए थे, अच्छा खासा कमाई कर रहे थे। एक बार विठ्ठल जी गुस्से में उनके सपने में आ गए, इसके अमाई के, उनकी माँ के सपने में आ गए। बोले मैं स्वयं आया हूँ आप लोग से सेवा लेने के लिए और आप भाग गए, ऐसा कैसे? मैं आप लोगों के लिए तो आया हूँ देहू में, तुरंत वापस आ जाओ, तुरंत आ जाओ। इस प्रकार से कहने लगे रात को। सुबह जब उठी अमाई को अपने सपने के बारे में हरि और मुकुंद को बताया, इस प्रकार से विठ्ठल जी मेरे सपने में आए हैं और बोल रहे हैं हमें तुरंत वापस आने के लिए बोल रहे हैं। तो फिर हरि और मुकुंद ने नजरअंदाज कर दिया, बोले माँ हमेशा विठ्ठल के बारे में सोचती है, कुछ भ्रम हो गया होगा। फिर उस रात वापस विठ्ठल जी सपने में आए, इसके अमाई के। बोले लगे आपको समझ में नहीं आ रहा क्या, मैं इतनी दूर से देहू में आया हूँ किसलिए, आपसे सेवा लेने के लिए, और आप भाग गए, तुरंत वापस आ जाओ। वापस अगले दिन माँ ने बताया हरि और मुकुंद को कि विठ्ठल जी सपने में आके गुस्सा कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए देहू। हरि और मुकुंद ने बोला नहीं, कुछ ना आपको भ्रम हो गया होगा, हम आपकी बात पे विश्वास नहीं करते। तीसरे दिन वापस आए और इस बार इतने क्रोधित हुए विठ्ठल, मैं आपको आखिरी चेतावनी देता हूँ, कल तक अगर वापस नहीं लौटे तो अनहोनी हो जाएगी। तो इस प्रकार से चेतावनी दी। तो अगले दिन माँ इतनी डरी हुई थी, कहने लगी देखो अभी विठ्ठल ने आखिरी बार बोल दिया है कि हमें वापस आना ही चाहिए, नहीं तो अनहोनी हो जाएगी, हो सकता है आपकी मृत्यु भी हो जाए। अपने पुत्र को बोलती है कि मुझे अपने पुत्र को खोना पड़ेगा, चलते हैं वापस। तो हरि और मुकुंद बोले ठीक है, मरना ही है तो अच्छा खा के मरेंगे, अच्छा स्वादिष्ट पकाओ। तो इस प्रकार मस्करी करने लगे अपनी माँ की। तो माँ को समझ में आ गया, विठ्ठल ने कह दिया है आज के आज नहीं लौटे तो हरि और मुकुंद मारे जाएंगे। हरि और मुकुंद को बहुत ही अच्छा पका के खिला रही थी माँ। जैसे ब्रेकफास्ट लेने के बैठे खा रहे थे, तुरंत संदेश आता है आक्रमण हो गया है, इस पे हमारे राज्य पे। राजा ने तुरंत बुलाया है
हरि और मुकुंद वो छोड़ के भागते हैं, भोजन छोड़ के भागते हैं। कहाँ पे? युद्ध के लिए। और इतना घमासान युद्ध होता है कि पूरी जो सेना है वो पछाड़ जाती है। और अंत में हरि और मुकुंद बचते हैं। उनके सेनापति आके हरि और मुकुंद को धराशायी कर देते हैं, घायल कर देते हैं, बहुत मारते हैं। और बाद में हरि और मुकुंद जमीन पे गिरे होते हैं, पूरा रक्त बह रहा होता है। तब माँ की बात आ जाती है। माँ ने बोला था हमें वापस लौटने के लिए, नहीं तो प्राण जाएंगे। और इस प्रकार से अंतिम क्षण में वो क्या करते हैं? भगवान विठल का स्मरण करते हैं। अंतिम क्षण में उन्हें स्मरण होता है कि विठल जी की बात हमने सुना होता तो आज हम बच जाते। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? अंतकाले च मां एव स्मरण उत्तम कलेवर। अंतिम समय में जो मेरा स्मरण करता है निश्चित रूप से उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो स्मरण करते हैं विठल जी का, विठल जी आते हैं गरुड़ पे बैठ के और दोनों को भगवत धाम लेकर जाते हैं। तो ये भगवान की भक्ति की महिमा है। कोई अगर थोड़ा सा भी स्मरण कर लेता है, भक्ति कर लेता है, तो बहुत बड़े कठिनाई से बच सकता है। तो हरि और मुकुंद विश्वम्भर के बेटे थे, तो महान भक्ति थे। लेकिन यहाँ पर अंतिम समय में स्मरण करने से उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। जैसी आमाई ये सुनती है, इतना बुरा लगता है कि दोनों बेटे मारे गए। तो फिर वो कहाँ पे? कुछ अभी ऑप्शन नहीं है। अभी देखिए, भगवान अगर सीधी उंगली से घी ना निकले, उंगली को टेढ़ी कर देते, तो अभी और कोई ऑप्शन ही नहीं था, आना ही पड़ा आमाई को देहू में। तो इस प्रकार से बाद में जब सब उनका परिवार देहू में आ गया, तो सबसे पहले जो मुकुंद होती है, उसकी जो बीवी मरने के बाद सती जाती है, वो मर जाती है। और जो हरि होती है, उसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है। उनके गर्भ में बच्चा पल रहा होता है और उसके साथ उसको लेकर नहीं आती है, उसको अपने पिताजी के घर भेज देती है, क्योंकि अभी कोई पुरुष जीवित नहीं बचा। और वो आ जाती है कहाँ पर? देहू में, वापस विठल और रुक्मिणी की सेवा करने के लिए। जीवन काल तक सेवा करती है उन विग्रहों की, लेकिन बीच बीच में बहुत कोसती रहती है भगवान को। बोलते हैं मेरे पास कुछ धन नहीं, कुछ नहीं, केवल 2 बेटे थे, उनको भी आपने दे दिया है। किस प्रकार से भगवान हो, किस प्रकार से कभी कभी भक्त और भगवान का आदान प्रदान होता रहता है। तो भगवान आते हैं, बोलते हैं आप मुझे क्यों कोस रहे हो? मैंने आपको सपने में नहीं बोला था क्या आने के लिए? मैंने आपको बोला होता, आप तभी आ गए होते, आपके पुत्र आपको मिल जाते। और देखो, उन्होंने कहा, विठल ने कहा, अगर आपको इतना दुख हो रहा है, आपके पुत्रों की मृत्यु हो गई है, तो मैं क्या करता हूँ, आपके पुत्रों को तुरंत लौटा देता हूँ। तो भगवान के लिए बड़ी बात नहीं है। जो मुर्दा है उनको जीवित करना भगवान के लिए बड़ी बात नहीं है। जब देवकी के सारे पुत्र मर गए, उसके पास आते और 8वें पुत्र के रूप में बलराम और कृष्ण आते हैं। जब कृष्ण आते हैं, वो बाकी के 6 पुत्रों को लौटा देते हैं देवकी को। तो मरे हुए को जिंदा करना भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो बोलते अगर आपकी इच्छा है तो मैं आपके पुत्रों को लौटा देता हूँ, अगर आपकी इतनी इच्छा है, क्योंकि मैं अपने भक्तों की सारी इच्छाओं को पूर्ण करता हूँ। तो वो कहने लगे नहीं, मैं तो ऐसी बोल रही थी आपसे, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, मुझे आपके भक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अन्याभिलाषितम शून्य। भगवान के भक्त होते हैं, उनकी कुछ अभिलाषा नहीं होती, उनकी केवल एक ही अभिलाषा है। वो क्या है? भगवान की भक्ति। वो प्रसंग आपने वो देखा होगा, कृष्ण एक फल वाली होती है, और कृष्ण के पास आती है कृष्ण को कुछ फल देने के लिए। तभी क्या होता था, कुछ लेने के बदले में कुछ देना पड़ता था। तो फल वाली आती है और बहुत सारे फल क्या करते हैं, कृष्ण को देती है। और वो फल वाली बहुत ही गरीब होती है। तो कृष्ण अपने अंदर जाते हैं और कुछ अन्न के दाने लेकर आते हैं, अपनी चुल्लू भर उनके में कुछ दाने लेकर आते हैं, उस फल वाली को देते हैं। और फल वाली वो दाने को स्वीकार करती है और अपनी टोकरी में लेकर जाती है। और जैसे वो टोकरी में लेकर जाती है, वो बहुत भारी हो जाता है, समझ नहीं आता इतना भारी क्यों हो गया। जब वो टोकरी को नीचे उतारती है तो देखते पूरा सोना था, सोने से उसकी टोकरी भरी थी। मान लीजिए हमारे साथ ऐसा हो जाता, भगवान इतना सोना हमको देते तो कितना मजा नहीं, कितना अच्छा लगता था। लोगों को क्या लगता है, कृपा मतलब धन, नौकरी, बीवी, ये कृपा है। दुख कृपा नहीं है। लेकिन शास्त्र में वर्णन है, सुख हो या दुख, ये सब भगवान की ही कृपा है। तो उस प्रकार से ये फल वाली ये जब देखा, हम होते तो उछल के कुड़िया मारते थे, उछल जाते थे। लेकिन ये फल वाली जो थी बहुत रोने लगी, बोले कि हे प्रभु, आपने मेरे प्रेम के बदले में मुझे धन दिया है,
मुझे इस धन की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे मेरे प्रेम के बदले में धन नहीं चाहिए, मुझे मेरे प्रेम के बदले में आपका प्रेम चाहिए, आप चाहिए, मुझे और कोई आशा नहीं है। तो भगवान के भक्तों की कुछ अभिलाषा होती ही नहीं है, केवल एक ही है, वो क्या है? भगवान और उनकी भक्ति। तो इसीलिए जो भक्त होते हैं निरंतर क्या करते हैं? उनका नाम संकीर्तन करते रहते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद क्या होता है? जब होती है आमाई बूढ़ी हो जाती है, अभी बूढ़ी होने के बाद क्या हो जाता है? चल नहीं पाती, कोई पुत्र नहीं है, दोनों पुत्र मर गए। तो अभी क्या होती? बोलते भगवान अभी मेरी रक्षा कौन करेगा? बूढ़ी हो चुकी है, दिखाई तक नहीं दे रहा है। तो भगवान बाद में क्या करते हैं? उनके पुत्र के रूप में आते हैं और रुक्मिणी जी उनकी बहू बनकर आती है और बाद में दोनों मिलकर अमाई की सेवा करते हैं देहू में। और इतनी सेवा करते हैं, मतलब जो भी आवश्यकता होती है उनको मंदिर लेके जाना, विधवाओं की सेवा करना, सभी विठ्ठल और रुक्मिणी स्वयं करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। अंतिम समय में जब मृत्यु आती है, जब वक्त आता है अमाई को देह छोड़ने का, तो स्वयं विठ्ठल जी उनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो देखिए, जो भगवान की भक्ति करते हैं वो कभी पुत्रहीन हो ही नहीं सकते। जो भी भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। जो वर्णन आता है जटायु लड़कर धराशायी होकर मर गए, स्वयं राम जी ने उनका अंतिम संस्कार किया। तो भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला छोड़ ही नहीं सकते। तो इस प्रकार के जब हो गया, अंतिम संस्कार हो गया, तो सारे ये जो न्यूज है वो हरि की बीवी को पहुंच गया, उनकी बहू को, सच में जो बहू थी, तो उनको पहुंच गया। तो सब लोग आते हैं और उनको एक पुत्र हो चुका था जिनका नाम था विठोबा, उसका नाम था विठोबा। तो वो लोग आ गए, बोले माँ मर गई है, तो इसीलिए कुछ अंतिम संस्कार करने के लिए जब भी आते हैं तो सभी लोग अचंभित रह जाते हैं, सभी गाँव वाले बोले अगर आप सच में उनकी बहू थी तो वो लड़का और लड़की कौन थी जिन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया? तो समझ में नहीं आता है। तो बाद में लोगों को पता चल जाता है कि इतनी अपने भक्तों के लिए स्वयं विठ्ठल और रुक्मिणी जी स्वयं आए थे। तो इस प्रकार से तो विश्वम्भर और उनकी जो बीवी है अमाई बहुत ही महान भक्त थी, जिन्होंने विग्रहों की स्थापना की देहू में। उसके पश्चात जो हरि की बीवी होती है उसके पुत्र का नाम होता है विठोबा, और विठोबा के बाद होते हैं पांची, उसके बाद शंकर, उसके बाद उनके बेटे का नाम है कान्हा, और उनके बेटे का नाम होता है बोलोबा, जो कि तुकाराम महाराज के पिता है। तो बोलोबा भी वर्णन आता है बहुत ही महान भक्त थे, बहुत ही अच्छे गृहस्थ थे। ऐसा वर्णन आता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश उनके सपने में आते थे उनको आशीर्वाद देने के लिए। एक बार आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि कुछ वरदान मांगो। बोलोबा से कहते हैं, बोलोबा कहते हैं कि मुझे एक पुत्र चाहिए। तो शिव जी और ब्रह्मा जी जो है वो बोलते हैं तथास्तु। विष्णु बोलते हैं पुत्र चाहिए, कैसा पुत्र चाहिए आपको? तो कहते हैं बोलोबा मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो आपके नाम संकीर्तन को पूरे विश्व भर में फैलाए, आपकी भक्ति की गाथा को पूरे विश्व में प्रसिद्ध करे। ऐसा पुत्र दो जो सारे संसार का उद्धार करे। तो विष्णु बोलते हैं ठीक है तथास्तु। विष्णु जाते हैं वैकुंठ में और वहां पे एक सभा बुलाते हैं, सत्संग बुलाते हैं, सभी को बुलाते हैं और बोलते हैं मेरा एक भक्त है देहू में, उसका नाम है बोलोबा, और उसने मुझसे एक वरदान मांगा है कि उसको ऐसा पुत्र चाहिए जो भक्ति के मार्ग को सारे संसार को विचलित कर दे, प्रसिद्ध करे, इस भक्ति को मार्ग को पूरे संसार को समझा सके, ऐसा पुत्र चाहिए। और अगर ऐसा पुत्र होना चाहिए तो वैकुंठ से किसी को नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि दो प्रकार के आत्माएं होती है, एक होती है नित्य मुक्त और होती है नित्य बद्ध। हम सभी लोग नित्य बद्ध के, मैं तो आता हूँ, आप में से भी होंगे, तो नित्य बद्ध जो बंधे हुए हैं इस भव सागर से, इस गुणों से बंधे हुए हैं, तीनों गुणों के बंधन में है। और नित्य मुक्त जो आत्माएं होती है वो वैकुंठ से आती है इस संसार में, वो इसीलिए आती है ताकि हम लोगों का उद्धार कर सके। जैसे श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, जेल में सारे कैदी होते हैं, उनको सब बांध के रखा जाता है, लेकिन कभी कभी प्राइम मिनिस्टर आते हैं जेल में, लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो क्रिमिनल है। तो उसी प्रकार से वैकुंठ से कभी कभी ऐसे लोग आते हैं इस संसार में जो भक्ति के मार्ग का हमें प्रदर्शन करके दिखाते हैं। तो उसी प्रकार से सभा में बोलते हैं मैं चाहता हूं कि आप में से कोई एक इस संसार में जाए,
संसार में जाए और भक्ति के मार्ग को सिखा सके इस संसार को। तो इस प्रकार से और एक व्यक्ति को बुलाते हैं, बोलते हैं आप जाओ, आप आओ और आप जाओ। एक व्यक्ति को उठाते हैं, उनको बोलते हैं आप इस संसार में जाओ और इस संसार में आप तुकाराम महाराज के नाम से प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो व्यक्ति है वैकुंठ से कहाँ आता है? विश्वम्भर की पीढ़ी में। तो बोलूंगा कि पुत्र के रूप में उनका जन्म होता है। तो तुकाराम महाराज की पिताजी का नाम है बोलूंगा और माँ का नाम है कनकई। उनके दो भाई होते हैं, बड़े भाई का नाम होता है सवजी और छोटे भाई का नाम है कान्होबा और तुकाराम महाराज। तो ये तीनों भाई होते हैं, तीनों भक्ति में बहुत निपुण होते हैं। तो बचपन से ही उनका बिजनेस होता है, तो बिजनेस चलाते हैं और अपना खर्चा पानी निकालते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, जितने ऊपर होते हैं भक्त, उतनी ही बड़ी उनकी कठिनाई होती है। उनकी महारानी क्या प्रार्थना करती है भागवत में कि मुझे बहुत सारा धन दो, बहुत अच्छा जॉब दो, एक राजमहल दो। ऐसी प्रार्थनाएं भक्त नहीं करते। वो कहते हैं मेरे जीवन में आप और दुख लाइए, मैं चाहती हूँ कि और दुख हो। क्यों? क्योंकि दुख में मुझे आपका स्मरण होता है, इसलिए बहुत जरूरी है। तो उसी प्रकार से भक्तों के जीवन में केवल दुख ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि कई सारे भक्तों को जब हम प्रचार करते हैं लोगों को, तो बहुत सारी वो कठिनाई बताते हैं। कोई बोलता है नहीं हमारे पास धन नहीं है, कोई बोलता है नहीं मेरे घर वाले मेरे सुनते नहीं है, कोई और कुछ बोलेगा मेरा किसी के साथ बनता नहीं है, कोई किसी को जॉब की टेंशन है, किसी को बीवी की टेंशन है, किसी को और किसी की टेंशन है। लेकिन भगवान भागवत में हमें बताते हैं बोलते क्या प्रॉब्लम है। कोई बोलेगा नहीं मेरे पिताजी मुझे सपोर्ट नहीं करते, बोले देखो प्रहलाद महाराज के बारे में पढ़ो, प्रहलाद महाराज की क्या कठिनाई थी और हमारी क्या कठिनाई है उनके आगे। कोई बोलता है मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाई है, मेरे पास धन नहीं है। तो भगवान बोलते सुदामा कौन था? सुदामा के पास कितना धन था, कितनी भक्ति कर पाए हो? कोई बोलेगा नहीं मैं ऊंची जात का नहीं हूँ। भगवान बोलते विदुर कौन था? विदुर कौन से बड़ी जात का था? कोई बोलेगा नहीं मैं सुंदर नहीं हूँ। तो ऐसे कई सारे भक्तों के विषय में वर्णन किया गया। तो उपजा कौन थी? उपजा भी वो सुंदर थी, बहुत ही खराब दिखती थी। कोई बोलेगा नहीं कम से कम मनुष्य जीवन तो चाहिए भगवान की भक्ति करने के लिए। भगवान बोलते गजेंद्र कौन था? वो भी तो पशु था, भगवान को प्राप्त कर गया। तो ये सारी योग्यताएं नहीं होती है भगवान की भक्ति करने के लिए। भगवान की भक्ति केवल शुद्ध हृदय से ही हो सकती है। तो उसी प्रकार के क्या हो जाता है, जितने भी भक्त हैं, कोई भी, मैं एक बार अक्षित गोपाल को उससे पूछ रहा था, प्रभु जी आपने इतना शास्त्र पढ़ा है, मैं ऐसे भक्त के बारे में जानना चाहता हूँ जो हंसता खेलता भगवत धाम गया हो, मौज मजा करिए। तो प्रभु जी बोले मैं पूरा शास्त्र पढ़ लिया मोस्टली, ऐसा कोई भक्त मिला नहीं। लेकिन हम क्या अपेक्षा करते हैं, हमारे जीवन में बहुत सुख होगा, आनंद होगा, हंसते खेलते हम पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। भगवान के धाम पहुंचने के लिए भगवान रगड़ेंगे, मसलेंगे, आंखों से अश्रु बहेंगे, फिर जाकर भगवत धाम की प्राप्ति होगी। और यही दिखाते हैं जब उनके भक्त आते हैं, उन्हें अच्छे महल में नहीं रखते, उनके जीवन के द्वारा हमें समझाते हैं कि देखो मेरी भक्ति कर रहे हो, मेरे भक्तों को देखो किस प्रकार से मेरी भक्ति करते हैं। तुकाराम महाराज के जीवन में भी ऐसे बहुत सारे प्रसंग हुए। उनकी पहली बीवी का नाम था रखमाबाई। खाने के लिए अन्न नहीं था, भूकंप आ गया, इतना कुछ भी अन्न नहीं था। पहली बीवी मर गई, क्यों? खाने के लिए नहीं है। तो इतनी खराब परिस्थिति थी तुकाराम महाराज की, लेकिन निरंतर क्या करते थे? भगवान विठ्ठल का भजन करते रहते थे, क्योंकि वो इस संसार के थे ही नहीं, इस संसार के थे ही नहीं। तुकाराम महाराज इस संसार में क्यों आए? उनका एक प्रमुख उद्देश्य ये था कि वो दिखाना चाहते हैं हम सब कहाँ जाना चाहते हैं, वैकुंठ जाना चाहते हैं। लेकिन जो वैकुंठ में रह रहे हैं उनकी चेतना क्या है, उनका भाव क्या है, उनका भक्ति कैसी है, ये दर्शाने के लिए भगवान तुकाराम महाराज को यहाँ पर इस संसार में भेजते हैं। आप वैकुंठ आना चाहते हो, देखो वैकुंठ के लोग किस प्रकार से रहते हैं, उनका भाव क्या है, कितने वैरागी होते हैं। तो ये दिखाने के लिए तुकाराम महाराज इस संसार में आते हैं। तुकाराम महाराज के जीवन में भी बहुत कठिनाइयों से भरी थी, बहुत कठिनाई। जो भी बिजनेस वो करते थे वो क्या हो जाता था, वो चौपट हो जाता था। एक बार क्या करते हैं, एक लाल मिर्च का
धंधा खोल देते हैं और लाल मिर्च का धंधा खोल देते हैं और बाद में एक गांव में निकल पड़ते हैं बेचने के लिए। लेकिन तुकाराम महाराज इतने वैराग्य थे, इतना करुणा था कि लोग उनका फायदा उठाने लगे। बोलते तुकाराम थोड़ा 2-3 चीनी देना, कुछ घर में लोग आ रहे हैं, 2-3 मिर्च बाद में शाम को लाके देता हूँ पैसा। तो ऐसा करके एक मुट्ठी भर उठा के लेकर जाते थे और तुकाराम महाराज दे देते थे, जितना भी चाहिए दे देते, पैसा बाद में दे देते, कोई बात नहीं। तो ऐसा कर करके उनकी पूरी टोकरी खाली हो जाती थी और इस प्रकार से उनके पास कुछ पैसे ही नहीं बचते थे और सभी लोग क्या करते थे, फायदा उठा के तुकाराम महाराज से सब लेकर जाते थे। भगवान टेंशन में आ गए, बोले तुकाराम महाराज क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे इतना दे रहे हैं तो कुछ लेना चाहिए, उनके बेचारे बीवी बच्चे घर में भूखे मर रहे हैं, कुछ तो पैसा लेना चाहिए। भगवान आ जाते हैं उनके असिस्टेंट के रूप में और सारे घरों में जाते हैं, नॉक कर देते हैं, अरे वो लिया था आपने मिर्ची, पैसा किधर है? तो बोलते हैं पैसा, अरे हमने थोड़ा बहुत लिया था, हमको पता नहीं कितना लिया था, कितना पैसा, पैसा देने के लिए आपको बताना चाहिए ना कितना लिया है, थोड़ा बहुत लिया था, तो अगर आप बता सकते हैं कितना लिया था तो हम पैसा देंगे। भगवान तो सबके हृदय में है, जान जाते हैं, कण में बसे, तो बोलते हैं आपने 2 किलो लिया था, घर में जाके माफ करो, मैंने सब गिनती रखा है। और तुकाराम महाराज जी मैं पीछे था, उनका असिस्टेंट के रूप में सब देख रहा था मैं, तो देखो 2 किलो लिया था आपने, इतना पैसा दो, तो घर में जाके मापते तो बराबर 2 किलो निकलता है। बोलते हाँ ये तुकाराम महाराज सिर्फ खाली दिखाता है, सिर्फ दे रहा है, पीछे सब हिसाब रखा है। तो इस प्रकार से सब घरों से चंदा इकट्ठे करते हैं भगवान और जाके बाद में तुकाराम महाराज को दे देते हैं। तो ये तुकाराम महाराज का वैराग्य था, कुछ पढ़ा नहीं था, इस संसार के बारे में पूरे मतलब भिन्न थे, इस संसार के व्यक्ति जैसे नहीं थे, इतने वैरागी थे। उनके बीवी, उनकी दूसरी बीवी का नाम है अवली, उनके बीवी के पास पहनने के लिए केवल एक ही वस्त्र था। सोचिए कितना था, एक ही वस्त्र था, मतलब कैसा वस्त्र था, नहाने भी जाओ तो वस्त्र निकाल के जाओ, नहाओ आके बाहर वही वस्त्र पहनो। किसी के पास 2 वस्त्र तो रहते हैं, हाँ निकाल के नहा के बाद दूसरा वस्त्र पहनना ही, 2 वस्त्र तो कम से कम चाहिए, उनके पास केवल एक था, एक ही वस्त्र था। तो बाहर वस्त्र थी, एक बार क्या हो जाता है, तुकाराम महाराज को कोई कुछ मांग लेता है तो दे देते हैं, सोचते नहीं आगे पीछे। एक बार उनकी बीवी वहां पर सुखाने के लिए कपड़ा डालती है, अंदर नहाने जाती है, तभी एक भिखारन आती है। तुकाराम महाराज बाहर बैठे थे, भिखारन बोलती है कुछ दे दो, तो तुकाराम महाराज बोलते कुछ नहीं है, बोलते कुछ तो दे दो, कुछ कपड़ा वपड़ा है तो दे दो। तुकाराम महाराज बोलते हैं रस्सी पे सूखने को डाला है ना, ले जाओ। तो इस प्रकार से वो जो कपड़ा है उस भिखारन को दे देते हैं और जब उनको पता चलता है कि वो कपड़ा भी गायब है तो समझ नहीं आता क्या करें, मतलब बाथरूम से बाहर निकल रहे कपड़े डाल के, तो कपड़ा भी नहीं है अभी, और तुकाराम महाराज निकल जाते हैं वहां से भजन करते करते। भगवान टेंशन में आ जाते हैं, बोले ये क्या कर दिया, एक ही कपड़ा था वो भी दे दिया दान में। तो बाद में भगवान अपने अचिंत्य शक्ति से उनको एक बहुत ही अच्छा सुंदर पीतांबरी वस्त्र देते हैं, बहुत ही अच्छी, जैसे कोई साड़ी में दुल्हन नहीं पहनती हो शादी में, उस प्रकार का वस्त्र देते हैं, उनको पूरे जेवरों से सजाते हैं और इस प्रकार से बाद में वो बाहर आती है। तो इस प्रकार से तुकाराम महाराज का इतना वैराग्य था। जो उनकी बीवी थी अवली, वो बार बार कोसती थी भगवान को, बार बार भगवान को कोसती थी। क्यों? क्योंकि तुकाराम इनके नशे में आकर क्या हमारा ख्याल नहीं रखता है, केवल विठ्ठल का ही भजन करते रहता है। लेकिन उनकी जो बीवी थी अवली, वो बहुत ही पतिव्रता थी, बहुत ही पतिव्रता थी, अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। जब तक वो अन्न ना खाए वो खुद अन्न नहीं खाती थी। तो तुकाराम महाराज का एक ही दिनचर्या था, वो क्या करते थे, सुबह उठते थे और जाते थे, वहां पे देहू में बहुत सारे अच्छे अच्छे पर्वत है, आप कभी जाइएगा वहां पर, तो भांगीरी पर्वत है वहां पर जाते थे, बहुत सारे पर्वत है, और किसी पर्वत पे जाके भगवान का भजन करते थे दिन भर, ऊपर चोटी पे बैठते थे और भगवान का भजन करते थे। और अवली बेचारी उनको ढूंढते रहती थी, कहाँ गए कहाँ गए, जब तक, क्योंकि वो तब तक खाना नहीं खाएंगे, वो नहीं खाती थी। अभी एक अवली का एक फॉर्मूला था, मतलब वहां पे इतने सारे पर्वत थे और पता नहीं तुकाराम महाराज किस पर्वत पे चढ़ के भजन कर रहे हैं। तो अवली आती थी और हर पर्वत के नीचे एक पत्थर उठाई थी, वो पत्थर को अपने कान पे रखती थी। अगर उस पत्थर से कृष्ण भजन की ध्वनि सुनाई देती है, मतलब तुकाराम महाराज ऊपर बैठ के जप करता है।
तो ये शक्ति थी तुकाराम महाराज के भजन की। जब वो भजन करते थे पत्थरों से भी ध्वनि निकलती है हरि नाम की। और जब हम भजन करते हैं तो किसी को सुनने के लिए भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब तुकाराम महाराज भजन करते थे पत्थर भी भजन करते थे और फिर जाके वो खाना खिलाती थी। तो इस प्रकार से एक बार तुकाराम महाराज का भगवान विठ्ठल के साथ निकट का आदर प्रदान था। हाँ, वो मायावादी नहीं, मायावादी क्या बोलते हैं, भगवान के विग्रहों को नहीं मानते। जैसे यहाँ पे सुंदर गौर निताई के विग्रह है, वो इनकी पूजा नहीं करते। लेकिन जो वैष्णव होते हैं उनका एक स्पेशल कनेक्शन रहता है भगवान के साथ, आदान प्रदान रहता है। भगवान क्या करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षित, भगवान को भोग अर्पण करते हैं, उन्हें इस प्रकार से नहलाते हैं, उन्हें वस्त्र पहनाते हैं। तो तुकाराम महाराज जी के भी विग्रह थे, उनको हर रोज भोग दिखाया करते थे। तो उनके पास कुछ दूध मिल जाता था उन्हें, तो वो घर से क्या करते थे, दूध उबालते थे और आके मंदिर में उन्हें पिलाते थे, अपने हाथों से पिलाते थे। तो एक बार अवड़ी सोचने लगी ये दूध लेकर जाते कहाँ है, किसको पिलाने के लिए। तो एक बार पीछे पीछे गई जासूसी करने, ये दूध लेकर कहाँ जा रहे हैं। तो देखा तुकाराम महाराज दूध लेके जाते तो हैं मंदिर में और जाकर इस विठ्ठल को पिला देते हैं। तो काया बोलते थे, काला रंग का, उसकी बीवी चिराती थी, वो तो इस काले को पिला रहे हैं, ये पूरा दूध खुद पी रहा है, हमको पीने के लिए कुछ नहीं और इसको पिला रहे हैं। तो एक बार वो बोलती है मैं जाती हूँ दूध लेके, मैं पिलाती हूँ। विठ्ठल जी कांपते हैं, वो डर जाते हैं, बोलते हैं और दूध पिलाने आ रही है, बोलते पता नहीं अभी कौन सी मुसीबत लाएगी। तो इस प्रकार से गरम गरम दूध होता है और गरम गरम दूध लेकर आती है और विठ्ठल जी को होते हैं और जैसे किसी बच्चे को पिलाते हैं गरम गरम दूध पिला देती है। जैसे ही दूध को पीते हैं पूरा वो सूज जाता है, पूरा बहुत बड़ा हो जाता है और तुरंत भगवान गर्दन जो है हिला देते हैं। और बाद में तुकाराम महाराज के सपने में आते हो, बोलते क्यों आज क्या मन नहीं था क्या मुझे पिलाने का, अपनी बीवी को भेज दिया, देखो गरम गरम मेरा होठ सिला दिया पूरा। तो तुरंत तुकाराम महाराज उठते हैं और जाते हैं और मंदिर में देखते हैं विग्रह में, तो पूरे जो होठ थे वो सूजे हुए थे। उठे और अवड़ी को इतना डांटते हैं, बोलते समझ में नहीं आता क्या भगवान को इस प्रकार से भोग लगाते, कम से कम ठंडा तो कर दिया था दूध को। और बाद में वहां पर तो चंदन लगाते हैं तुकाराम महाराज। तो आज जो विग्रहों के पास आप जाएंगे और देखेंगे तो आज में उनकी जो गर्दन है वो मुड़ी हुई है, आज भी वैसी ही है। तो इस प्रकार से तुकाराम महाराज और विठ्ठल का जो है आदान प्रदान था। तो बाद में उसके साथ बहुत सारी और कथाएं तो हैं। तो वर्णन आता है कि एक छोटी सी कथा, तो बांगीर पर्वत पर जाकर वो हमेशा भजन कीर्तन करते थे। एक बार गए और वहां पर निरंतर 15 दिन तक कुछ खाए नहीं और भजन करने लगे। तो भगवान को अपना स्वरूप दिखाते हैं। सबसे पहले कृष्ण आते हैं, बोलते हैं कृष्ण अपना स्वरूप दिखाते हैं तुकाराम महाराज को। तुकाराम महाराज बोलते हैं ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं देखना चाहता था। बोलते हैं क्यों, आपने वो गोपियों को छोड़ दिया, वृंदावन से निकल गए, मुझे भी छोड़कर चले जाओगे, मैं क्या करूंगा, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तो बोले मुझे दूसरा रूप दिखाओ अपना। तो फिर कृष्ण जो है विठ्ठल के रूप में आते हैं और बाद में तुकाराम महाराज हाँ मुझे ये देखना है। क्योंकि हर एक जो नित्य मुक्त आत्मा होती है उनका एक स्वरूप होता है। जैसे कि हनुमान जी के विषय में, हनुमान जी को राम ही प्रिय है। वो वर्णन आता है, एक बार गरुड़ आते हैं हनुमान जी के पास, बोलते हैं कृष्ण आपको बुला रहे हैं। हनुमान जी बोलते क्या, हाँ आ रहा हूँ, बोलो मैं आ रहा हूँ। गरुड़ जी आते हैं, बहुत समय हनुमान जी पहुंचते नहीं है, 2-3 बार जाके हनुमान जी को बुलाते हैं। बाद में कृष्ण बोलते हैं गरुड़ जी को आप क्या जाके बोल रहे हैं मुझे। तो गरुड़ जी बोल रहे हैं मैं हनुमान जी से जाके बोल रहा हूँ कि कृष्ण आपको बुला रहे हैं द्वारका में। तो कृष्ण बोलते ऐसा मत बोलो, कृष्ण बुला रहे नहीं, उनको बोलो राम बुला रहे हैं द्वारका में, आपका इंतजार कर रहे हैं। तो गरुड़ जी जाते हैं और हनुमान जी को बोलते हैं राम आपको बुला रहे हैं द्वारका में। तो गरुड़ जी वापस आते आते पहले से हनुमान पहुंच जाते हैं उधर। तो क्या, क्योंकि उनका स्वरूप है, हनुमान जी राम को छोड़ के कुछ सोच ही नहीं सकते। उसी प्रकार से तुकाराम महाराज विठ्ठल जी को छोड़ के कुछ सोच ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से बाद में अनेकों उनके जीवन में लीलाएं होती हैं। अंतिम में वैकुंठ, आज भी आप देहू में जाओगे तो वहां पे एक स्थान है वैकुंठ गमन। तुकाराम महाराज एक ऐसे संत बने जो अपने स्वयं के शरीर से भगवत धाम को प्राप्त हो गए। इतने दिव्य थे, उन्हें शरीर को भी त्यागने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपने स्वयं के शरीर से वो
वैकुंठ चले गए। उनका वक्त आ जाता है, तो वक्त जब आ जाता है तो देखते हैं वैकुंठ से विमान आ रहा है उन्हें लेकर जाने के लिए। तो अंदर आते हैं और अपनी बीवी से पूछते हैं, बोलते हैं वैकुंठ में जा रहा हूँ, आ रही हो क्या? तो बीवी बोलते हैं नहीं, वक्त नहीं है, बाद में, ऐसे बेकार के कामों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तो तुकाराम महाराज बाद में जाते हैं और वैकुंठ में सवार होकर सब लोगों से आशीर्वाद लेके वैकुंठ को प्रस्थान करते हैं। और बाद में जब बौड़ी बाहर आती है तो सही में कह रहे थे आने के लिए, क्योंकि हर रोज क्या होता था, वो बोलते थे मैं जा रहा हूँ भगवान का भजन करने के लिए, वैकुंठ जा रहा हूँ, इस प्रकार से बता के जाते थे। इस प्रकार इस दिन उन्हें पता नहीं था कि सच में हो जाने वाला है, तो बाद में बहुत रोती है। तो इस प्रकार से हमारा भी उसी प्रकार से अवस्था है। संत साधु श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं आ रहे हो क्या वृंदावन, और मार्ग हमें बता के लेके जाते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं अभी वक्त नहीं है, थोड़ा बाद में, जब सुबह माला होती है तो क्या बोलते हैं अभी नहीं, थोड़ा बाद में करेंगे। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, भक्ति को आगे आगे ढकेलते जाते हैं। तो तुकाराम महाराज हो या कोई भी बड़े भक्त हो, हमें एक ही बात समझाते हैं कि हरिनाम से बढ़कर इस जीवन में कुछ है ही नहीं। तुकाराम महाराज अपने अभंग में लिखते हैं, अगर मेरा सर भी फाड़ दो, आप पत्थर मार के मेरे सर को फोड़ दो, लेकिन मैं हरिनाम करना नहीं छोड़ूंगा। खंड खंड करी देह यदि जाए प्राण, तबाहु आमी वदने ना छाड़ी बोहरिना। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, मेरे शरीर के अगर आप टुकड़े टुकड़े भी कर दो तो मैं हरिनाम जप करना नहीं छोड़ूंगा। तो तुकाराम महाराज इस प्रकार से हमें बहुत सारे भक्ति के मार्ग के बारे में इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने अभंग के रूप में। बहुत सारे सुंदर अभंग हैं। अगर किसी को आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल सीखना है तो आप अभंग सुनिएगा तुकाराम महाराज के, आता कोटे धावे मन। बहुत सुंदर तरीके से बोलते हैं, मेरा अभी मन कहीं भाग ही नहीं सकता। अगर आपको अपने मन को नियंत्रण में रखना है तो क्या, मुझे चरण देख लिया। बोलते हैं आपके चरण को जो देख लेता है उसका मन कहीं भाग ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से तुकाराम महाराज के जीवन से हमें सीखना चाहिए हरिनाम के प्रति दृढ़ता, और भक्ति मार्ग में हमें कितना विश्वास होना चाहिए। न जाने हमारे जीवन में कितनी विपदा आएगी, सुख की अपेक्षा नहीं करनी है। लोगों की धारणा होती है सुख होगा तो ही भक्ति होगी, नहीं, सुख तो आने वाला नहीं है। दुख के साथ जो भगवान की भक्ति करता है वही भवसागर से पार भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए ये जो हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इसे क्या करना चाहिए, जितना हो सके भगवान की भक्ति में हमें लगाना चाहिए, ताकि बाद में अंतिम समय में अंतकाले जब मां एवं स्मरण उत्पन्न करेगा, हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे और भवसागर के पार भगवत धाम में हम जा पाएंगे। हरे कृष्ण।